हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। जब कोई नहीं आता हो मेरे श्याम आते हैं। हाँ मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। जय हो। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। जय हो। चलती है पतवार नहीं होती। हाँ मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते सुनसान आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करे। ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करे। ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करे। अपने भक्तों के दुख पल में स्वीकार करें। अपने भक्तों के दुख पल में स्वीकार करें। ये भक्तों का कहना, ये भक्तों का कहना, सब भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। हमें दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। जब कोई आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के जय हो। मेरे दुख के दिनों
में गिर पड़े सारे ग्वाल वाल ब्रजवासी, कन्हैया तू भगवान है का? कन्हैया बोले लाला मैं भगवान होऊंगा तो बता करेगो का? ब्रजवासी बोले लाला करेंगे का, बस या करनो है कि एक बार तू भगवान है तो नेक अपने बैकुंठ को दर्शन कराए दे। मैंने सुन राख्यो है कि तेरो बैकुंठ बड़ो सुंदर है, एक बार तेरे बैकुंठ देखने की इच्छा है। अच्छा तो चलो या ब्रह्म कुंड में लगाओ डुबकी। तो वृंदावन में एक कुंड है, उस कुंड का नाम है ब्रह्म कुंड, रंग जी मंदिर के पास। उस कुंड में जब गोता लगाया सारे ब्रजवासियों ने, और जब डुबकी लगाई और खड़े भये तो सब के सब बैकुंठ में पहुंच गए। बैकुंठ में गए तो वहां भगवान नारायण लेटे हैं, क्षीर सागर में लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। वहां सब शांति का वातावरण है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, सब आनंद है, भगवान बैठे हैं। सब दर्शन करके प्रेम से भगवान के आगे बढ़ते चले। जब ब्रजवासी वैकुंठ पहुंचे तो ब्रजवासियों ने कहा लाला सुनियो, वो सांप के ऊपर जो लेटे हुए हैं भगवान, बाकी सकल हमारे कन्हैया से मैच करे, बाकी सकल हमारे कन्हैया की तरह है, वाके बाल भी घुंघराले घुंघराले, हमारे कन्हैया की शकल भी वैसे ही है बराबर। अब ग्वाल बाल बोले भैया ये बैकुंठ है, या बैकुंठ में तो कोई काहू से बातें ही ना करे, किसी से का पूछें कि भैया ये भगवान कहाँ मिले, हमारो कन्हैया मिलेगा? लोगों ने बताया यहाँ कोई कन्हैया नहीं, यहाँ तो नारायण है, जाओ दर्शन करो। ग्वाल बाल बोले भैया या नारायण के पास ना जा सके हम? बोले ना ना दूर सी बात करनी पड़े। ये भैया तेरे बैकुंठ में तो भगवान से मिलना भी कठिन है, और यही नारायण हमारे वृंदावन में कन्हैया बन के आयो है, हम वहां के संग कबड्डी खेलें, हम वहां की पीठ पर चढ़ जाएं, हम वहां को घोड़ा बनाएं, हम वहां के संग गैया चराएं। तो एक बात बताएं, बैकुंठ में भी भगवान इतने सुलभ नहीं है जितने सुलभ भगवान वृंदावन में हैं। इसलिए वृंदावन की महिमा बैकुंठ से कई गुना ज्यादा है। वृंदावन की महिमा बैकुंठ से भी कई गुना, क्योंकि वृंदावन में भगवान सुलभ हैं। बैकुंठ में भगवान सुलभ नहीं है। आनंद लूं, खेलने कूदने का मन किसका नहीं करता, हंसने बोलने का मन किसका नहीं करता। अब बैकुंठपति मुस्कुराए तो कितना मुस्कुराएंगे अकेले, बात करेंगे तो कितनी बात करेंगे लक्ष्मी जी से, सोएंगे तो कितना सोएंगे। तब वो भगवान जब पड़े पड़े थक जाते हैं, तब भगवान कृष्ण कन्हैया बन करके सारा आनंद लेने के लिए वृंदावन आ जाते हैं। कभी अयोध्या आ जाते हैं राम लला बनकर, कभी वो वृंदावन आ जाते हैं कृष्ण लला बन करके। इसलिए तो भगवान अवतार लेते हैं, भगवान लीला करते हैं, खेलते हैं। इसलिए आपको भी सदा फ्रैंकली प्रसन्न रहना चाहिए। हमेशा ये नहीं कि बूढ़े हो गए तो हंसेंगे नहीं, मुस्कुराएंगे नहीं, बातें नहीं करेंगे, नहीं, सदा बच्चे रहो। इसलिए कन्हैया ने बड़े होकर जो लीलाएं की ना, उन लीलाओं को लोग कम जानते हैं। यानी बाल लीलाएं की, वो बाल लीला सब जानते हैं। सदा शरारती रहो, हाँ या ना। ऊधम कौन करता है? बोलो, बच्चे नहीं, आप भी किया करो ना। ऊधम करते हैं बच्चे, तो ऊधम करते हुए बच्चों को देख करके खुशी मिलती है कि नहीं? बोलो हाँ। ऐसे आप भी ऊधम करो तो आपको भी खुशी मिलेगी, आपसे औरों को भी मिलेगी। ऊधम किया करो। बन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ। ब्रज की लता पता राधे
राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ। जय हो। हे हरि सूर्या आप बजाते हैं। मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। राधा संग नाचे सांवरिया, हो राधा संग नाचे सांवरिया, दर्शन करके आओ। ब्रज की लता बता, राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा। जय हो। हरि बोल। छैल छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है, गो कह कर काली कोयल दिल तड़पाती है। मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ। छैल छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है, गो कह कर काली कोयल दिल तड़पाती है। छीन लिया सब तूने मेरा, हो छीन लिया सब तूने मेरा, यार कहाँ अब जाऊं। ब्रज की लता कहानी रची, ऐसा सूचना फैलाई कि गुरुजी चले गए। जब गुरुजी चले गए, ऐसा झूठा प्रचार कर दिया, तो रानी रोती दौड़ी दौड़ी गुरु माता के पास गई। माँ आपने सुना क्या? बोले गुरुजी की मृत्यु हो गई। जैसे उन्होंने सुना तो वो अपने पति की मृत्यु सुनते ही, सच्ची वो प्रेम तो था ही, वो बहुत बड़े भक्त थी, वो उनके पति भी बहुत बड़े भक्त थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। और जब उनकी मृत्यु हुई तो अब वो रानी तो मजाक किया था, रानी ने मजाक किया था उनके संग। क्या किया? मजाक में ही कह दिया कि आपके पति चले गए। गुरुजी गए, मजाक में ही कह दिया, पर वो सच्ची चली गई, उनकी भी मृत्यु हो गई। अब रानी ने देखा कि वो तो बैठी बैठी गिर गई, हिलाया, उनको लगा ये भी मजाक तो नहीं कर रही, हिलाया डुलाया, पर काय का वो जागे, वो तो गई। अब रानी घबराई, दौड़ी दौड़ी, अब बताए तो बताए किससे, करे तो करे क्या। ये बात जब राजा को पता चली तो राजा ने कहा कि क्या हुआ। तब तक बात पता चली कि गुरु माता चली गई। अब तो गुरुजी दौड़े दौड़े आए। गुरुजी जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। पूरी बात, पूरी घटना रानी ने कहा कि गुरुजी हमसे बड़ी गलती हो गई, अपराध हो गया, हमने आपकी मृत्यु की झूठी खबर फैला दी। हमने परीक्षा लेनी चाहिए कि ये आपसे प्रेम करती हैं या केवल प्रेम की बातें करती हैं। तब गुरुजी दुखी हो गए कि देखो, इस तरह का मजाक, किसी के प्रेम की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए।
इस कथा से ये सीख मिली। कई बार आप लोग कह देते हो ना, अरे ये तो पाखंडी है, ये तो ढोंगी है। आपको कैसे पता कि ये ढोंगी है? हो सकता है कि बाहर का स्वरूप देख के आप कह रहे हैं कि ये ढोंगी है, पाखंडी है, भीतर से भगवान का बहुत बड़ा भक्त हो, बहुत बड़ा प्रेमी हो। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये, अब जैसे यहां कोई स्त्रियां बैठी हैं, पुरुष बैठे हैं, हम कैसे ये डिसाइड करें कि ये भक्त है और ये भक्त नहीं है? छोटा था तो हमारे गांव में एक आदमी थे, हमने जब होश संभाला ना, तो होश संभालने से लेकर वो सारे गांव के लोगों से लड़ते ही रहते थे, सबसे लड़ते। सारे गांव के लोग बोलते ये बहुत बुरा आदमी है, लोग उसकी तरफ थूकते थे। सच बोल रहा हूं, लोग उसकी तरफ थूकते थे, कोई नहीं देखता था उसकी तरफ, कोई उस आदमी के पास बैठता नहीं था। लेकिन मैं स्वयं इस बात का गवाह हूं कि वो आदमी किसी से भी लड़ता था। मैं छोटा था ना, तो मुझे भी कुछ ना कुछ बोल देता था बूढ़ा। वहीं नल था, सरकारी नल होते नल, ऐसे हैंडल वाले नल, वहीं बैठ जाओ, कोई नल को जोर से चलाए तो उसे गाली देने लग जाए, तो वो बैठा रहे, तो लोग नल भी हिसाब से चलाते थे। नहीं, नल को लोग नहीं खट 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 मारते, गांव भर के लोग उसे बुरा 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 कहते थे। लेकिन मैं इस बात का साक्षी हूं कि जब उसकी मृत्यु हुई तो वो एकादशी के दिन मरा, और मरते के पहले तक उसके मुंह से राम राम, सांस की बीमारी थी तो वो हर सांस में राम राम बोलता था, लेकिन इतने धीरे से बोलता था कि लोगों को सुनाई नहीं पड़ता था, लोगों को गालियां सुनाई पड़ती, ये गाली बहुत दे, बड़ा दुष्ट आदमी है, पापी है। लेकिन जब वो मरा तो उसके मुंह से राम राम लोगों ने, आखिरी के 2-3 मिनट तक वहां लोग थे, कोई नहीं, उसका बेटा पत्नी बेटी कोई उसके पास नहीं जाता था, वो सबसे बुरा था, अकेला रहता था, कोई बना के दे दिया तो खा लिया, नहीं तो ऐसी था। लेकिन जब वो मरा तो राम राम कहता हुआ अकेला बैठा, सीताराम बोलता रहता था, पर मुंह का बड़ा खराब था। तो क्या परिणाम निकला? पूरा गांव, पूरा समाज जिसे बुरा कहता था, पापी कहता था, उसकी मृत्यु एकादशी के दिन हुई, और उसका मुंह, जब प्राण निकले तो उसका मुंह खुला था, मैंने देखा। उस समय मैं छोटा ही था पर समझने लायक हो गया था, मुंह राम बोलता हुआ गया। अब बताओ, सारी दुनिया जिसे गालियां देती रही, जिसे बुरा कहती रही, माना कि उसकी वाणी बुरी रही होगी, स्वभाव बुरा रहा होगा, पर व्यक्ति तो बुरा नहीं रहा ना। ये कैसे मैं डिसाइड कर लूं कि ये बुरा है? कैसे मान लूं मैं कि आप बुरे हैं? एकादशी में मर जाना ये सामान्य बात नहीं है। पापी व्यक्ति एकादशी के दिन नहीं मर सकता। एकादशी की मृत्यु सबसे उत्तम मानी जाती है। कोई पुण्यात्मा ही एकादशी के दिन जाते हैं, पता है आपको ये बात? एकादशी के दिन मर जाना मतलब अपने आप में ये सिद्ध हो गया कि व्यक्ति पुण्यात्मा ही था या थी। प्राण कहां से निकलते हैं? प्राण निकलते हैं आंखों से, तो आंखें खुली रह जाती हैं मरने के बाद। प्राण निकलते हैं मुंह से, तो मुंह खुला रह जाता है मरने के बाद। प्राण निकलते हैं ब्रह्मरंध्र को फाड़ कर, जो कि ये करोड़ों में एकाध केस ऐसा होता है। स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हुई थी तो ये कपाल फट गया था, वरना अधिकांश मृत्यु नीचे से होती है। प्राण नीचे के द्वार से निकलते हैं, मल के द्वार से या मूत्र के द्वार से। इसलिए कई बार देखा होगा कि मरने वाले को मलमूत्र निकल जाता है। यदि मरते समय मलमूत्र निकला है मतलब प्राण नीचे से निकले, और नीचे से निकलने का मतलब है कि ये नरकगामी है। प्राणों का नीचे से निकलना मतलब वह नरकगामी है, और प्राणों का ऊपर से निकलना मतलब वह स्वर्ग और वैकुंठगामी है। ये पता लगाने का तरीका है कि ये आदमी नरक गया है कि स्वर्ग गया है। लेकिन फिर भी ये डिसाइड आप नहीं कर सकते
कि ये पापी है, कि इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे कहूं, आप किसी को क्यों कहो कि ये पापी है? हे ब्रह्मा बचाओ, हे विष्णु भगवान, भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु ये सुदर्शन आपका ही तो है, बचाओ। भगवान बोले आज मैं नहीं कर सकता आपकी रक्षा। क्यों? आप तो भगवान, आपसे बड़ा कौन? और सुदर्शन चक्र भी आपका, बताओ। भगवान बोले दुर्वासा जी, आपने मेरा कुछ बिगाड़ा होता तो मैं आपको जरूर क्षमा करता, पर आपने मेरा नहीं, मेरे भक्त का अपमान किया है, तिरस्कार किया है। जाओ, जब तक उस भक्त की शरण में नहीं जाओगे तब तक आपको माफी नहीं मिलेगी। तब दुर्वासा जी लौटकर अम्बरीश के चरणों में गिरे, हे भक्त मुझे माफ कर दो। अम्बरीश जी चरणों में गिर पड़े, महाराज आप तो इतने बड़े संत हैं, मैं तो आपका दास हूं। वो गृहस्थ थे, दुर्वासा जी साधु थे, लेकिन साधु संत से बड़ी भक्ति वो अम्बरीश गृहस्थ में रह के करते थे। कौन कितना भक्त है ये पता लगाना बड़ा कठिन है। साधु से भी बड़ा भक्त गृहस्थ हो जाता है, साधु से भी बड़ा त्यागी गृहस्थ हो जाता है, साधु से भी बड़ा सच्चा गृहस्थ हो जाता है। भक्त का अपराध क्षमा नहीं। आज भगवान ने यमुना के तट पर बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया रास रचाने के लिए। ये जो प्रेम है ना, भगवान से प्रेम करती हैं गोपियां, विकल्प नहीं है। इसलिए आप भी भगवान से ऐसा प्रेम करना कि कोई आपके पास और विकल्प ना हो। भगवान से बड़ा कौन? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर के बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। बांसुरी बजी तो गोपियों को बुलाया। गोपियां काम में लगी थी। दोहंत्यो भी गयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाहा। सारी गोपियां काम कर रही थी, पर सारी गोपियां अपना अपना काम छोड़ छोड़ कर कृष्ण की ओर भागती चली गईं। कृष्ण बुला रहे हैं, कृष्ण पुकार रहे हैं। गोपियों के पास विकल्प नहीं। कृष्ण के अतिरिक्त कौन है? बच्चों को गैया दोह रही थी, दूध वहीं छोड़ा, बच्चे दूध पी रहे हैं, बच्चों को वहीं, सास को वहीं, परिवार को वहीं, सब दौड़कर गोपियां कृष्ण की ओर बढ़ रही हैं। भगवान से अधिक महत्व भला और किसका है? किसको महत्व देना है बताओ? पाने स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रूतागमन कारणम। सारी गोपियां आईं। भगवान ने गोपियों का स्वागत किया, सम्मान किया। स्वागतम वो महाभागा, बहुत स्वागत है गोपियों, आओ। सारी गोपियां आई। भगवान ने कहा क्यों आई हो? गोपियां बोली अभी तो आपने बांसुरी बजाकर बुलाया। भगवान ने कहा हमने कब बुलाया, हम तो बांसुरी बजा रहे थे। यहाँ का माहौल, अब जाओ जाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं गोपियों, पति कैसा भी हो, तुम अपने पतियों को छोड़ छोड़ कर आई हो ना, जाओ। पति अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, खोरा कैसा भी हो,
पर कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। किसका त्याग नहीं करना चाहिए? पति कैसा भी हो, विवाह के पहले देख लो कि पति, देख लो कि जिस आदमी से हमारा विवाह होने वाला है वो कैसा है। विवाह के पहले ही सब पड़ताल करो। इसलिए कहता हूं कि पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। जल्दबाजी में विवाह नहीं करना चाहिए, भावनाओं में डूबना चाहिए। प्यार हो गया है तो अब हो ही गया है तो शादी कर लें, ब्याह कर लें, नहीं।